हम ऐसे परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं जिनने शिव भक्ति का, परम शिव भक्ति का अद्भुत परिचय दिया है। जी हाँ, मैं तिवारी परिवार की बात कर रही हूँ। आइए हम उनसे छोटी सी मुलाकात करते हैं। धर्म ज्योति में आपका स्वागत है। जी जी, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना है जी। और ये संस्कारधानी के लिए कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर एक अद्भुत परिचय भी है संस्कारधानी के लिए कि इतनी विशाल मूर्ति बनी हुई है। जी जी जी। इसका विचार कैसे आया? एक्चुअली हमारे फादर का है ये पूरा देखा सपना और उसको सच करना पूरा उन्हीं का है। आइडिया भी उन्हीं का था। वो बेंगलोर गए थे, वहाँ पर शंकर जी की एक मूर्ति बनी हुई है, 41 फीट की मूर्ति है वो। वहाँ से उन्हें पता किया था कि जो इनके कलाकार थे, श्रीधर जी नाम है उनका, तो वो शिमोगा में रहते थे, बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर जाके उनको फिर लाना और फिर ये यहाँ पर आके उन्हें उसकी स्थापना की। और पूरा स्ट्रक्चर जो है ये है आरसीसी का पूरा स्ट्रक्चर है। 72 फीट इसकी हाइट है। 72 फीट या। और नीचे गुफा बनी हुई है जिसमें पूरे ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। हमने अभी एक ज्योतिर्लिंग और थोड़े समय पहले ही स्थापित हुआ है, श्री आत्मलिंगेश्वर नाम है उनका। और मंदिर के प्रेमाइसिस में 6 एकड़ का कैंपस सिर्फ मंदिर को समर्पित किया गया है। तो उसमें सिर्फ मंदिर के लिए ही सारी सुविधाएं हैं और आगे भी हम सोच रहे हैं कि उसको जो आपकी कथा और लोगों को भोजन कराने का, ये सब चीज़ों का साथ में भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो उसके लिए हम उसको प्लानिंग कर रहे हैं। इतने सारे देवी देवताओं में शिव की ही इच्छा क्यों हुई कि शिव की इतनी बड़ी विशाल मूर्ति बने? एक्चुअली वहाँ जब पिताजी हमारे गए तो फिर उन्हें देखा जब वहाँ, तो बताते हैं कि उन्हें ध्यान लगाया वहाँ, तो उनको इच्छा हुई कि ये हमको यहाँ हमारे साथ चलो, आप हमारे यहाँ आके स्थापित होना। फिर उनको वहाँ बता रहे थे, हमारे पिताजी का कहना है कि उनको खूब लगा कि नहीं, हमको लेके ही चलना है इनको। तो वहाँ जिनने बनवाई थी मूर्ति, उनसे संपर्क किया उनने, तो वो बता नहीं रहे थे कि कौन है इसका वो कलाकार कौन है, शिल्पकार कौन है। तो वो पता करके फिर उनके पास गए, तो वो आने तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि नॉर्थ इंडिया में बहुत दंगे होते हैं, साउथ इंडियन थे वो। तो फिर उनको लेके आए, मनाया उनको। तो उनका पूरा स्टाफ आया था, वो जो यहाँ क्वार्टर बने हैं पीछे, तो उसमें पूरा स्टाफ 2003 में काम शुरू हुआ था इसका, और 15 फरवरी 2006 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। यानी 10 साल हो रहे हैं इस मंदिर को, इस मूर्ति को यहाँ बने। तो इस दौरान मतलब लोगों की भीड़ भी बढ़ रही होगी। जी जी। तो क्या व्यवस्थाएं होती है उनके लिए? व्यवस्थाएं तो ईश्वर खुद ही बना देता है। मतलब हम बहुत कोशिश करते हैं कि उस दिन एक तो हमको महाशिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल आंकड़ा है। तो इस बार उनने 2 लाख आदमियों का ऑफिशियल आंकड़ा दिया था। 2 लाख आदमी उस मंदिर में आए थे महाशिवरात्रि के दिन। 2 लाख? जी जी। तो प्रशासन की तरफ से कुछ आपको अलग से व्यवस्था मिलती है? जी जी, बिल्कुल मिलती है। पूरा प्रशासन यहाँ पर सुचारू रूप से, सभी आपके टीआई, सीएसपी, सभी लोग यहाँ के व्यवस्था संभाले रहते हैं। आपके पूरा प्रशासन पूरा यहीं रहता है लगभग उस दिन। और आपका ये हमारे पास में जो सबसे पास का चौराहा है, जो उसको अहिंसा चौक कहते हैं, तो वहाँ से वो पूरा बंद रहता है रास्ता। वहाँ से लोगों को पैदल ही आना रहता है। पुलिस पूरी व्यवस्था काफ़ी क्राउड हो जाता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है। साल के दौरान ऐसे कौन से विशेष कार्यक्रम होते हैं कि ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है? हर सोमवार को कम से कम आप 10 से 20 हज़ार आदमी यहाँ आता ही है। हर सोमवार को आता ही है। और आपका जो भी फिर बीच बीच में त्यौहार उत्सव पड़ते रहते हैं, तो त्यौहार और उत्सव के एक दिन बाद उस समय काफ़ी भीड़ रहती है। जी। तो अभी जैसे सावन आने वाला है, तो सावन में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्राउड रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या महसूस हुआ है 10 सालों में कि मंदिर बना है और मतलब लगता है कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया? एक्चुअली ये कार्य हमने नहीं किया है, करवाता वो ईश्वर ही है। तो अब उनकी वो थी, आशीर्वाद था, तो बहुत अच्छे से अच्छा ही लगता है हमें कि भाई उनका आशीर्वाद था कि उन्होंने हमें चुना इसके लिए।